सीनियर जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा वीडियोस की लेंथ बढ़ रही है तो हम इस कारण से थोड़े से क्वेश्चन कम कर रहे हैं। 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5 अनसॉल्व करेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन ही रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इन मैमल्स द टेस्ट लाई इन द स्कॉटल सैक ड्यू टू। अब मैमल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो बाहर होते हैं। तो क्यों क्यों वो बाहर होते हैं? क्योंकि the mammals the test are located in the scrotal sacs outside the abdominal cavity. This is because of the test requires temperature 2-3 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए आपको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है, 2-3 डिग्री कम चाहिए होता है। इस कारण से वो बाहर बाहर पाए जाते हैं। तो आंसर इज डी, रिक्वायरमेंट ऑफ अ लो टेम्परेचर। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। अब देखिए इस फिगर में क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स के हमने पार्ट किए हैं 5-6 और सारे के सारे पार्ट दोबारा से वही सेम ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। ये रीजनरेशन है, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का रीजनरेशन है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 3, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। लगभग बाय नेम सारी जगह पे जो सिस्टम रहता है रिप्रोडक्शन का वो मोटा मोटा सेम ही स्टेजेस में से गुजरता है। तो स्टेजेस क्या है? गैमिट्स हैं, गैमिट्स फर्टाइल होके जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। अगर ह्यूमंस होते हैं तो ह्यूमन में वो फिटस में बदल जाता है, तो इसमें ये सीडलिंग में बदल जाता है। तो प्रोसेस मोर और लेस सेम तरह की रहता है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 4, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज पॉसिबल बाय। अब ये बता रहा है कि जो प्लांट्स है उसमें किस किस तरह से आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हो। रूट से कर सकते हो, यस रूट से हम कर सकते हैं। स्टेम से भी कर सकते हैं, लीफ से भी कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपने सारे ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर देना है। सो डी आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 5, ओवरीज प्रोड्यूस। हमें ये बताना है ओवरीज में कौन सा जो है हार्मोन प्रोड्यूस होता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो ओवरीज में प्रोड्यूस्ड होता ही नहीं है क्योंकि वो मेल रिप्रोडक्शन का हार्मोन है। ओस्ट्रोजन और पेस्ट्रोजन दोनों जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्शन के हार्मोन हैं और दोनों के दोनों प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज क्रिएट टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड पोस्ट्रोजन, तो दैट आर द वाइटल नॉर्मल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट फर्टिलिटी। ये सारे रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, बर्थ से। तो आंसर इज ए, ओस्ट्रोजन एंड पेस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन 6, साइज ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स इज साइट ऑफ कहाँ फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है? देखिए जो एग्स है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में आता है और स्पर्म भी यूट्रस के थ्रू होते हुए फ्लोपियन ट्यूब्स तक आता है और फ्लोपियन ट्यूब्स में जाके फर्टिलेशन होता है। तो फर्टिलेशन इन द ओवम यूजुअली टेक्स प्लेस इन यूट्राइन ट्यूब्स भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम उसका फ्लोपियन ट्यूब्स है, आपकी बुक्स में भी फ्लोपियन ट्यूब यूज किया है। तो आंसर इज डी, फ्लोपियन ट्यूब्स। क्वेश्चन 7, इन द फिगर ए बी सी और सिक्वेंशियली हमें ए बी और सी का नाम बताना है। एक बार इनका वर्क देख लेते हैं, ए बी सी क्या है, क्या काम करते हैं। तो प्लेम्यूल इज अ शूट, वो शूट है। रेडिकल इज अ रूट, वो रूट बनती है। और साइटोलेडोन जो है वो सीड का लीफ बनता है। तो एक्चुअली सीक्वेंस इज ए इज प्लेम्यूल, बी इज कोटालिडोन एंड सॉरी सी इज रेडिकल। क्वेश्चन 8, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन स्वीट पोटैटो इज डन बाय। स्वीट पोटैटो रूट से प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन किसी हर एक जो प्लांट है उसमें अलग तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन पोटैटो में जो है वो रूट से होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन स्वीट पोटैटो कैन बी डन बाय रूट। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 9, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज जनरली ऑफ। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है 20 to 40 डेज में वेरी करता है, लेकिन क्योंकि सारे ही आंसर आपके 20 to 40 के बीच में है, इस केस में आपको एवरेज साइकिल बताना है। तो एवरेज साइकिल जो है 28 डेज का होता है। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28। तो हम एवरेज वैल्यू बताएंगे। अगर वैल्यूज अलग अलग दूर की होती तो 20 में से 20 से 40 तक की कोई भी वैल्यू आप पिक कर सकते हैं। अगर वैल्यूज क्लोज है तो आपने एवरेज वैल्यू देनी है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 10, तो टिका एलुजिना इज कवरिंग अराउंड। तो ये टेस्टिस का पार्ट है, ये देखिए फिगर में भी दिखाया है। तो टेस्टिस को ये कवर करता है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 11, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जैसे ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है
बच्चा पेट के अंदर बनता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बाहर फेंक देते हैं और बाहर वो मेट करता है। तो ये किस में होता है? फिश और फ्रॉग में होता है। बोथ फिश एंड फ्रॉग एग्जिबिट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आंसर हो जाएगा ए। 12 प्लांट ऑफ अ डिजायर्ड क्वालिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए, कटिंग से आप एक प्लांट को ग्रो करने में मदद कर सकते हो, लेकिन ग्राफ्टिंग में आप डिजायर्ड क्वालिटी ले सकते हो, मेट कर सकते हो। तो आंसर इज बी। ये आपने फोटो भी दिखाई है ग्राफ्टिंग की। देखिए, एक प्लांट से ग्राफ्ट करके आप दूसरे प्लांट में लगा सकते हो। क्वेश्चन 13, बडिंग एंड फिजन आर द प्रोसेस यूज्ड बाय। देखिए, बडिंग और फिजन में क्या होता है कि ये दोनों प्रोसेस वहाँ यूज किए जाते हैं यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते। तो कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते? दैट इज डीसीएस जो है, इसमें इधर मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होते, मतलब एक ही से प्रोडक्शन हो जाता है। देन आंसर इज ए, डायोसियस स्पीशीज। क्वेश्चन 14, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ। अब ये किसका पार्ट होते हैं? एक बार थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं इसका। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड विद इन द टेस्टिस एंड आर द स्पेसिफिक लोकेशन फॉर मियोसिस एंड स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन इसमें होता था। वॉल ऑफ सेमिफेरस ट्यूबुलस आर कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो इस सेमिनिफेरस की जो वॉल होती है उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। तो कंपोज्ड, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 15, कॉपर ग्लैंड इज फाउंड इन। कॉपर ग्लैंड कहाँ फाइंड किया जाता है? ये देखिए, हमें पिक्चर में दिखाया है कॉपर ग्लैंड कहाँ कहाँ फाइंड आउट किया जाता है। तो आंसर इज ए, मेल मैमल्स में ये जो है ग्लैंड वो फाइंड होता है। क्वेश्चन 16, प्रोजेस्टेरोन इज क्रिएटेड बाय। देखिए, प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन फीमेल पार्ट है, फीमेल की रिप्रोडक्शन में आता है ये पार्ट। तो टेस्टिस मेल पार्ट है और थाइसम थायराइड में नहीं होता है ये। तो कॉर्पस लेटियम में होता है ये। तो दिस इज क्रिएटेड बाय एस्ट्रोजन विच इज अ स्टेरॉयड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल चेंजेस अकर इन एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट और इट्स मेंटेनेंस, मतलब फर्टिलिटी वगैरह जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है उसमें आता है। 17 ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 17, जनरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट फंगस। हमें ये बताना है यीस्ट फंगस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो बडिंग का रिप्रोडक्शन होता है। आंसर इज बी। 18, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स। देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि जो बर्थ नहीं होने देते। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं। बाकी और मेथड हैं जैसे कॉन्डम्स वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं? वो मेटिंग को रोक देते हैं। लेकिन यहाँ मेटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो फर्टाइल नहीं हो पाते हैं एग और स्पर्म मिलके। तो इस कारण से ये कॉन्ट्रासेप्टिव काम करते हैं। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 19, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड इटसेल्फ। अपनी तरह के जो ऑर्गेनिजम्स किस में बनते हैं? अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बडिंग में बनते हैं। ये प्रोसेस रहता है बडिंग का। तो आप ये फिगर याद कर लीजिए, कई बार फिगर पूछ लेता है तो आपको फिगर बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन 20, which of the following organism do not depend on reproduction to exchange of genetic information। तो आप अब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज पे जाने के लिए आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास नहीं करना पड़ता। ये प्रोसेस बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया हैव 3 मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर विदाउट गोइंग रिप्रोडक्शन। बिना रिप्रोडक्शन के वो अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। सो आंसर इज सी, बैक्टीरिया। 21, लाइक मैमल प्लांट्स प्रोड्यूस। अब ये देखना है कि एग और स्पर्म, एनिमल्स में भी एग्स बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं लेकिन स्पर्म्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो सेम वे प्लांट्स में भी स्पर्म्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं लेकिन एग कम प्रोड्यूस होते हैं। सो आंसर इज ए। 22, साइक्लिक पीरियड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ नॉन ह्यूमन फीमेल मैमल्स की बात कर रहा है, इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? ओसियोटोरियस साइकिल बोला जाता है इसको। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 23, करेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। तो जो हम करेक्टर पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, जीन्स के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन 24, इफ द स्टारफिश इज कट इनटू पीसेस। एक स्टारफिश को हमने हिस्सों में काटा है, ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट एनिमल। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को कवर किया किसी और सेंस में। तो वो जो हमने काटा हुआ पीस है वो अपने आप को दोबारा डेवलप कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन। सॉरी, रीजनरेशन मींस रीग्रोथ ऑफ अ डैमेज्ड और अ मिसिंग ऑर्गन पार्ट फ्रॉम द
रिमेनिंग टिश्यू। स्टारफिश एग्जिबिट रीजनरेशन, स्टारफिश रीजनरेशन एग्जिबिट करता है। हमारा कोई भी ऑर्गन ग्रो नहीं कर सकता, तो हमारा कोई भी पार्ट रीजनरेशन में नहीं जाता। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 25, इन बडिंग, बडिंग में क्या होता है? आउटग्रोथ डेवलप्स अर्लियर देन न्यूक्लियर। पहले आउटग्रोथ होता है, पहले आपका साइज बढ़ता है, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होता है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 26, a student upon observing the slide binary fission in amoeba drew the following diagram, identify the fault। अब देखिए उसने डिवीजन कर दिया है आउटर बॉडी का, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं किया है। न्यूक्लियर का डिवीजन भी होना चाहिए, जो वो मिस कर गया है। सो आंसर इज बी। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ हैज अपीयर्ड बिफोर द न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन पहले होना चाहिए। क्वेश्चन 27, इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होता है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है? न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, पहले न्यूक्लियर डिवाइस होता है, बाय द फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बाद में डिवीजन होगी, जैसे हमने पीछे। क्वेश्चन 28, गिवन बिलो आर द स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन, सेम बाइनरी फिजन की स्टेजेस बता रहा है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग यू वुड सेलेक्ट एज अ करेक्ट सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस क्या होगा? हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया, न्यूक्लियस ऑफ अ बड देन ईस्ट देन डिवाइडिंग द न्यूक्लियस ऑफ द ईस्ट, के बाद दो हिस्सों में बटेगा, लेकिन न्यूक्लियस बन जाएगा पहले बड। क्वेश्चन 29, द न्यूट्रिटिव मीडियम ऑफ इजैकुलेटेड स्पर्म इज गिवन बाय, तो इजैकुलेटेड स्पर्म का जो न्यूट्रिटिव मीडियम है वो क्या है? न्यूट्रिशन कैसे आता है उसको? द न्यूट्रिटिव मीडियम ऑफ इजैकुलेटेड स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय सेमिनल फ्लूइड, तो सेमिनल फ्लूइड उसको न्यूट्रिटिव मीडियम देता है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमियोजेनेसिस इज नॉर्मली डायपॉइड, तो इनमें से कौन सा डायपॉइड है? तो डायपॉइड क्या है? पैरागोटोगोनिया इज अ डायपोल मेल germ which undergoes meiosis to form some, so answer is going to be B। क्वेश्चन 31, in a human female meiosis 2 is not complete, अब meiosis जो है वो कब तक कंप्लीट नहीं होती है? जब तक फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं हो जाता। अगर फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ है तो meiosis चलता रहेगा। सो दैट मींस meiosis does not complete until fertilization occurs in female। If fertilization take place, it result in fertilized mature ovum and secondary polar body, तो बॉडी पूरी बन जाती है, उसके बाद बॉडी ग्रो करती है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 32, द ह्यूमन एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन। देखिए जो फीमेल के स्टमक पेट में बच्चा होता है यूट्रस में, तो उसको जो फूड एक्सचेंज और उसका वेस्ट एक्सचेंज होता है, वो एक स्पेशल ऑर्गन बनता है वहाँ पे, जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है, उसके थ्रू पास होता है। तो आंसर इज, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग फीटस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो आंसर इज डी, प्लेसेंटा। क्वेश्चन 33, द सोर्स ऑफ मेमेलियन हार्मोन रिलैक्सिन। अब देखिए रिलैक्सिन किस चीज का हार्मोन है? रिलैक्सिन रिप्रोडक्शन का हार्मोन है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। तो ये हार्मोन जो है ओवरी में प्रोड्यूस होता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन 34, द करेक्ट रूट ऑफ स्पर्म फॉलोज विच व्हेन इट रिलीज फ्रॉम टेस्टिस ऑफ द मैमल। देखिए हमने फिगर में दिखाया है, टेस्टिस से पहले एपिडिमिस में जाता है, एपिडिमिस पे वास डायफ्राम में जाता है, ट्यूब होती है ये, वास डायफ्राम के बाद फिर वो यूथ्रा में आता है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। ये कौन सा पार्ट नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यूट्रस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जहां एक्चुअली एग और स्पर्म मेट करके फीटस को जन्म देते हैं। देन वास डायफ्राम हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा, इट इज अ पार्ट ऑफ मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का नहीं है। सो आंसर इज सी। हमने 35 के 35 क्वेश्चन डिटेल में आपको समझा दिया। अब यहाँ पे 5 प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिए, प्रैक्टिस 1, द फॉलोइंग प्लांट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सेवरल इवेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ बड एंड एंडिंग ऑफ द फ्रूट। तो उसकी स्टेजेस बता रहा है, तो लगभग हमने काफ़ी कवर कर ली हैं उसमें। दूसरा है डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब पूछ रहा है, तो कैसे होती है डबल फर्टिलाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस। हमने पहले भी किया कि अमीबा कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन 4, the ability of a cell to divide into several cells during the reproduction of plasmodium is called। तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप फिगर जरूर बना के आएगा। P5, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स, तो कौन से जो प्लांट्स हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेट होते हैं। चलिए क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के हमने
40 क्वेश्चंस आपको डेमोस्ट्रेट कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप अपना कोई सुझाव भी लिख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत